Rohit Shetty, who's an ace director of Bollywood, and he creates some extravagant movies, of course, larger than life. He came up with a statement recently, actually. In fact, today he said कि मैंने पिछले 5 साल में एक दिन भी कोई ऑफ डे नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं की है. एंड ही सेड कि मेरा जो काम है फील्स लाइक वेकेशन, इट फील्स लाइक हॉलीडेज. तो आई डोंट माइंड दैट. तो रोहित भाई, यार ये कहाँ पर होता है? मतलब ये कौन सा बिजनेस आपने ऐसा कर वकास आई लिया? थिंक तनख्वाह अगर रोहित वाली हो तो फिर हो ही जाता है. हाँ, ये भी बात है. है इसमें ना? कोई शक नहीं है, बिल्कुल. अगर वो तनख्वाह attraction हो अगर उसकी पैकेज अट्रैक्टिव हो तो फिर ऐसे ही possible है. नहीं, लेकिन मरियम ये भी तो है ना कि he must have gone through the hard yards, those days when probably he didn't really have that much money, or still he had to struggle and work hard for a spot in I Bollywood. think Rohit is at the point of his career where he doesn't decide time. People decide time कि रोहित को देना है अब हमने टाइम. हाँ, और आई थिंक पिछले 5 साल में तो रोहित का बड़ा वो सेट रहा है मेरे ख्याल से. 5 साल में तो स्ट्रगल नहीं किया ना, उससे पिछले पहले की 5 होगी. साल में अगर स्ट्रगल नहीं की वो यही होगा ना कि आज रोहित साहब का मूड है शाम को काम करने का, आज शाम को काम होगा. तो फिर तो ये सही है ना, वरना सुबह अगर उठ कर 6 बजे निकलना पड़े, रोहित को छुट्टी तो करेंगे. हाँ, नहीं, बट आसिम, आपने कोई अपने करियर में अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस किया? भाई मैंने तो नहीं किया. मैंने बहुत सारी फील्ड्स में काम किया है, इंडस्ट्रीज में काम किया है, और काम इज काम. पता नहीं ये कौन लोग हैं जिनको अपना काम जो है वो इतना. आई थिंक मेंटली आपको बिल्कुल एक डिफरेंट आपका माइंडसेट होना पड़ेगा अगर आपने अपना काम जो है उसको वेकेशन बनाना है, बिकॉज बहुत एक कैपिटलिस्टिक अप्रोच है ये. हाँ, कैपिटलिस्टिक भी, और फिर शायद हाँ. आपको पता नहीं वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाले कोई एक्सट्रीम वाले मामला तो होंगे, तो ऐसे ही है शायद इनकी ऐसा है. सोशल एनर्जी जो है हर वक्त इनके पास कोई पावर बैंक है जिससे वो Actually, चार्ज करते रहते हैं. आई डोंट नो. इसमें ये है कि एक ये बड़ा रेयर फिनोमेना है कि आप जो है वो काम आपको काम ना लगे. कुछ अर्सा पहले मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इंटरव्यू पढ़ा. उनके एक फार्मर जर्नलिस्ट थे, उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने कहा था कि मैं 40 साल तक काम करता रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन भी काम पे नहीं गया. क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर वो मुझे पैसे देते थे इस काम के, अगर मुझे पैसे ना भी देते तो मैं फिर भी ये काम करता. और वो वैसे भी कहते हैं कि बड़े खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनका जो शौक होता है वो उनका काम बन जाता है. इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना, बट इट हैपेंस. कैसे और आई होता है थिंक खुशी भी उसी काम में मिलती है. इट हैपेंस. इट्स रेयर बट इट हैपेंस. कैसे? ये आपको एक्सप्लोर करने चाहिए. आपने इंडस्ट्रीज मेरे एक्सप्लोर शौक की है ना, क्या है? आप मुझे- एक्सप्लोर मुझे- करें मुझे मजीद अभी. खाने पीने का शौक है, तो फिर क्या 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 Then I करवाना है think मेरे you से? should start your own restaurant. But that's a lot of hard work. वो तो खिलाने का तो काम है ना like मरियम, or maybe खाने you का should नहीं. be a लेकिन एक chef बात जहाँ बता आप कि taste बिल्कुल test करते हैं. मैं- Maybe you should मैं- be a taste tester. बिल्कुल मैं agree हाँ, करता हूँ वो इस जिस बात के तरह वाइन के होते हैं ना, Yes, बिल्कुल. वाइन की तरह हाँ. स्पेशलिस्ट जो वाइन टेस्ट करते हैं जाकर, और हाँ, you should be a maybe I taste need to tester. get into साथ. that. एक बात मैं आपसे एग्री करता हूँ विकास कि आपको जितना भी शौक हो, पैशन हो किसी काम का, उसमें एक पार्ट ऐसा होता है जो बोरिंग होता है, हाँ, जिस पे आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है. yes. ठीक है, वो कहते हैं कि वही जो एक बोरिंग काम आपको रोजाना करना पड़ता है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है. हाँ, वो बोरिंग काम उसको आपको डोमिनेट करना पड़ता है. वो आप जितना भी पैशनेट क्यों ना हो, कितना काम क्यों ना पसंद हो आपको, उस पे ऊपर आपको वो एक जंग लड़नी पड़ती है, वो जंग करना ही लड़नी पड़ता है, करनी You पड़ती see, काम है ना, वो चाहे आप एक डायरेक्टर हैं, चाहे आप एक एडिटर हैं, आप एक राइटर हैं, आप जो भी हैं, देयर आर चैलेंजेस जो कि समटाइम्स सिर्फ इट्स नॉट अबाउट यू कि आप क्या है, उसके साथ बड़े लोग मुंसलिक होते हैं, डिपेंडेंट होता है आपका काम उन किसी लोगों ना के किसी ऊपर दिन भी. आपको ब्रेक लेनी पड़ती है. हाँ, इवेंचुअली आपको यूनिवर्स आपको कह देती है कि बस आज नहीं, हाँ. आज नहीं करना तूने काम. तेरे से ना हो पाएगा. लेकिन रोहित साहब आपके क्या जिंदगी में यूनिवर्स इतनी मेहरबान है कि आपके साथ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ. हाँ, दैट्स अ क्वेश्चन. अच्छा, मेरे ख्याल में रोहित, आप जिसने बढ़िया आपने सही कहा कि जिस अर्ली स्टेजेस पे हैं, स्ट्रगलिंग फेज पे हैं, तो उनको यही कहना चाहिए और यही सोचना चाहिए. अगर वो अभी से काम को उसी अपने हिसाब से देखेंगे, he's young. तो I बिल्कुल. think He's he'll be in 30s होगा, हाँ, ज्यादा से हाँ, ज्यादा भी ऐसे ही लेट है. 30s में कर लें, बिल्कुल. इससे ज्यादा तो नहीं होगा रोहित. नहीं. बट थिंग इज कि मतलब इतना शुगल नहीं होता काम में, बिकॉज आपको एक मैनेजमेंट भी होती है, फिर दूसरे लोगों के साथ आपका ताल्लुक भी होता है, बिल्कुल. पॉलिटिक्स भी होती है. सो और आप तो ऐसी पोजीशन पर हैं कि जब आपकी जॉब डिपेंडेंट है बहुत सारे लोगों पर, हाँ, यानी कि आपका दिन का काम उन लोगों पर डिपेंड करता है. उनसे आएगा रिस्पांस तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकेंगे. तो समझ नहीं आई ये बात. आई थिंक दिस इज एग्जैजरेटेड थोड़ा सा. हाँ. हो सकता है आप या तो 4 दिन छुट्टी करें वीक में, आपके वर्किंग डेज ही 3 हैं, ये भी हो सकता है. एक्चुअली इसमें ये भी है ना, देखें
बहुत से लोगों को ना ये कहा जाता है कि आप अपना जो है ना शौक जो है ना उसको अपना काम बना लें तो आप जो है वो बड़ी कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने देखा है लोगों को कि वो ना इस तरफ चल पड़ते हैं, वो कहते हैं जी मेरा ये शौक है, मैं तो ये करूँगा। अच्छा, उसके लिए भी इतना हार्ड वर्क रिक्वायर होता है और सही स्ट्रैटेजी रिक्वायर होती है, वो चाहे बिजनेस हो, वो चाहे जॉब हो। इट जस्ट डजंट वर्क दैट वे। आई डोंट थिंक कि इतना ना ये इजी होता है। तो इसको इतना इजी बनाना नहीं चाहिए, जो चैलेंज है वो है, उसको उसी पैराए में लेना चाहिए, ऐसे ही है। बजाय कि आप मरियम को कहें कि मरियम आप अपने दिल को और अपने शौक को फॉलो करें और पता चले मरियम जो है वो सो जाए जाके, सो गई है मरियम।